चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज का टॉपिक है पदबंध। ये पदबंध होता क्या है? जब हम लोग की परीक्षा में ये पदबंध आ जाता है तो हम लोग समझे नहीं पाते कि ये पद होता क्या है। तो कैसे इसको हम लोग जाने कि ये पदबंध होता क्या है? अगर ये पदबंध पता भी है तो इसकी पहचान हम लोग कैसे करें कि ये कौन सा पदबंध है? तो इसी पहचान को हम आप लोग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और जुगाड़ से बताएंगे, जिससे आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पदबंध। अब देखिए पद पहले हम लोग जान लेते हैं पद क्या होता है। तो पद ही देखिए, शब्द ही क्या होते हैं? पद होते हैं। शब्द पद होते हैं, ठीक। अब पद से क्या बनते हैं? पदबंध बनते हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं। देखिए शब्द क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। जैसे स्वतंत्र मतलब कि जैसे हम किसी का नाम लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखे रमेश। अब ये रमेश क्या है? ये रमेश स्वतंत्र है। जैसे आप लोग घर में रहते हैं तो आप लोग का नाम, कोई नाम तो होगा, तो उससे जिस नाम से आप लोग को पुकारा जाता है तो वो क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं उस टाइम आप लोग। अगर यही आप लोग स्कूल में चले जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाते हैं? तो आप लोग वहां पे बंद हो जाते हैं, तो वहां पे पद का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ रमेश है। अब रमेश क्या है? यहाँ पे स्वतंत्र है, सिर्फ अकेला रमेश है, तो ये क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। तो देखिए अब ये रमेश को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर दें। जैसे यहाँ पे रमेश बहुत अच्छा लड़का है। अब देखिए रमेश बहुत अच्छा लड़का है। अब ये क्या है? वाक्य है। तो वाक्य में जब रमेश प्रयोग हो गया तो ये पद में आ गए। किसमें आ गए? पद में आ गए, क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हो गए रमेश, तो ये हो गए पद में हो गए। अब इसी में आप लोग के जैसे परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग के, ऐसे पूछ लिया जाता है कि बहुत अच्छा, अंडरलाइन कर दिया जाता है, बहुत अच्छा। अब बहुत अच्छा में आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो कैसे आप लोग बताएंगे? तो जब पता ही नहीं होगा तो कैसे आप लोग बताएंगे? नहीं बता सकते हैं। तो इसी को हम आज आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि ये किसमें कौन सा पदबंध है। तो देखिए पदबंध को पढ़ने के लिए 5 प्रकार के पदबंध को पढ़ा जाता है। तो वो कौन से हैं? देखिए पहला इसमें है संज्ञा, संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम, सर्वनाम पदबंध। तीसरा है आपका हो जाएगा विशेषण, विशेषण पदबंध। चौथा है क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध, ठीक। अब देखिए पांचवा है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध, पदबंध। अभी देखिए ये आप लोग को पदबंध पढ़ने के लिए 5 प्रकार के पदबंध पढ़ना होगा। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण को ही क्या कहते हैं? अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, ठीक। तो देखिए अब हम लोग इसको चलिए एक एक करके देखते हैं और इसकी पहचान करते हैं। किसी वाक्य में अगर दे दिया जाता है, कैसे हम लोग इसको पहचाने कि इसमें कौन सा पदबंध है। देखिए आपका पहला है संज्ञा पदबंध। अब देखिए संज्ञा पदबंध में हम यहाँ पे 4 वाक्य लिख दिए हैं। अब इस 4 वाक्य में आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा संज्ञा पदबंध है। है 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे।
आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो कैसे इसमें देखिए आप लोग की परीक्षा में कैसे किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे वाक्य दिया है तो वाक्य में आप लोग के अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे 4 ताकतवर मजदूर लंका के राजा रावण, और देखिए अयोध्या के राजा दशरथ, आसमान में उड़ता गुब्बारा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो इतना तो पता ही चल रहा है आप लोग कि इसमें संज्ञा पदबंध, तो कैसे आप लोग बताएंगे कि इसमें संज्ञा पदबंध है। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान है ये। देखिए 4 ताकतवर मजदूर, तो ये मजदूर क्या है, जहां पे ये अंडरलाइन खत्म होता है तो ये लास्ट में इसी को देखना है। तो इसमें देखना है ये मजदूर क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया, संज्ञा। ठीक, ये मजदूर के बारे में बताया जा रहा है कि 4 ताकतवर मजदूर, तो मजदूर क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब देखिए लंका के राजा रावण, अब देखिए रावण क्या है, ये भी क्या है, संज्ञा है। ठीक, अब देखिए अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ क्या है, ये संज्ञा है। अब देखिए आसमान में उड़ता गुब्बारा, अब देखिए गुब्बारा क्या है, संज्ञा है। ठीक, तो ये देखिए जो ये लास्ट में है, जितना मजदूर, रावण, दशरथ, गुब्बारा, ये लास्ट में जहां पे अंडरलाइन खत्म होता है तो वहीं से आप लोग को पता चलेगा ये कौन सा पदबंध है। ठीक, तो इसका यही ट्रिक यही है कि लास्ट में आप लोग को पता चल जाएगा ये कौन सा पदबंध है। अगर आप लोग को संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इतना अगर आप लोग को आता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। अब देखिए सर्वनाम पदबंध में क्या है, 3 वाक्य हैं। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, बेचारा वह किसी से कुछ न कह पाया। अब देखिए आप लोग को क्या कौन सा पदबंध कहाँ तक बताना है, तो देखिए शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, ठीक, अब देखिए विरोध करने वाले लोगों में से कोई, बेचारा वह। अगर आप लोग को सर्वनाम अगर आप लोग को आता है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो हम आप लोग को बताए हैं जहां पे अंडरलाइन खत्म होगा तो वहीं से आप लोग को पता चलेगा ये कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पे देखिए कुछ, कुछ, कोई, और यहाँ पे देखिए वह, ये सब क्या है आपके सर्वनाम पदबंध है। तो कितना आसान है ना, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 2 वाक्य है। तेज चलने वाली गाड़ियां देर से पहुंचती है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अब देखिए इसमें आप लोग को विशेषण का पदबंध बताना है। तो देखिए कैसे, तो देखिए तेज चलने वाली, तो यहाँ पे तेज चलने वाली क्या है, ये विशेषण है। ठीक, और ये गाड़ी क्या है, ये आपका संज्ञा है। तो आप लोग को पता ही होगा कि संज्ञा का जो विशेषता बताता है तो उसी को बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उस घर के कोने में बैठा, अब देखिए उस घर के कोने में बैठा क्या है, विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी की। तो ये आदमी क्या है, संज्ञा है। तो इतना आप लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं कि संज्ञा से पहले अगर विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषण होगा। ठीक है, क्रिया पदबंध। अब देखिए क्रिया पदबंध के 2 वाक्य हैं। वह बाजार की ओर आया होगा, सुरेश नदी में डूब गया। अब आप लोग को पता है ही होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए आया क्या है, ये आया आपका क्रिया है। तो क्रिया कर रहा है ना कि आया होगा, चल के ही आया होगा। तो ये देखिए आया होगा, ये इतना क्या है आपका क्रिया है। अब देखिए डूब गया, ये भी डूबना क्या है, क्रिया है। तो डूब गया, गया भी क्या है, क्रिया है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि कौन सा क्रिया पदबंध है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण का पदबंध आप लोग को बताना है। तो देखिए इसमें 3 वाक्य हैं। गंगा नदी कल कल करती हुई बह रही है, वह धीरे धीरे चल रही है, दावत में उसने बहुत ज्यादा खाया। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोग के अंडरलाइन कर दिए हैं। तो आप लोग को इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो देखिए कल कल
करती, तो कल कल करती ये क्या है, क्रिया विशेषण है। तो देखिए ये बह रही है, ये क्या है, बह रही है, क्या है, क्रिया है। अब क्रिया के पहले अगर किसी चीज की बहने की क्या बताया जा रहा है कि ये कल कल करके बह रही है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, जो बह रही है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या है, क्रिया विशेषण है। अब देखिए ये धीरे धीरे, अब धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। ये चल क्या है, ये चल आपका क्रिया है, और ये धीरे धीरे चल रही है, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखिए बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा, ये खाया क्या है, क्रिया है, और वो जो खा रही है उसकी विशेषता क्या बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा खा रही है। तो उसके पहले अगर जो क्रिया है, क्रिया के पहले अगर किसी चीज की उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंडरलाइन के जितना चाहे सर्वनाम चाहे जो हो, ठीक है, पदबंध, तो उसके लास्ट में हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग को देखना है, ठीक, लास्ट में देखना है ये कौन सा पदबंध है। इससे आप लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक, हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।